हेलो एवरीबॉडी। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगे, मैं सोच रही हूँ एक बार उनको पढ़ा देती हूँ, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता, एंशियंट हिस्ट्री। हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें जो टॉपिक है वो है आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हम इसमें सिर्फ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आते हैं, है ना। सबसे पहले तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ताम्रपाषाण है। सबसे पहले तो ये ताम्रपाषाण है, यहाँ से हमें तांबा मिला है। ठीक है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता की मेन विशेषता है वो है यहाँ पे सुदृढ़ सुदृढ़ जल निकासी। यहाँ पे जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हैं, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, और इसकी जो खोज करने का जो श्रेय जिनको जाता है उसके लिए ये बना था भारतीय जो पुरातत्व विभाग, जिसको बोलते हैं एएसआई। और इसका जो जनक है वो है अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम, इसका ध्यान रखना, है ना। इसको जनक मानते हैं। और इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट है एक है कि गवर्नर जनरल की, कौन सा जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को मैं शॉर्टकट जी गवर्नर जनरल, ये है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1900 जो भी है कैनिंग। और 1921 में जो यहाँ पे जो उत्खनन करवाया था वो कहता जॉन मार्शल ने, और 2 लोगों को भेजा था उत्खनन करने के लिए। जॉन मार्शल था, ये 1921 में दयाराम साहनी, इनको भेजते हैं हड़प्पा, उन्होंने हड़प्पा की खुदाई कर दी। और 1922 में राखला दास बनर्जी, इनको भेजते हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो उसकी खोज की। ठीक है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी जो घोषणा करने वाले कौन थे, सर जॉन मार्शल। लिखने की कोई जरूरी नहीं है उसकी, सर जॉन मार्शल ने जिन्होंने घोषणा की थी ये सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, जो ये सभ्यता है इसका जो एरिया है वो है 3 लाख किलोमीटर, इतना एरिया है इसका। और जो इसकी आकार है वो त्रिभुजाकार है, ये ध्यान रखना। कांस्ययुगीन है ये। कांसा कैसे बनता है, कोई बताएगा? कांस्ययुगीन सभ्यता है ये, कांस्ययुगीन। कांसा कैसे बनता है? तांबा प्लस टिन, इससे कांस्य बनता है। ठीक है, कांसा जो भी है। और जो हमारे जो इंडिया में मतलब कहाँ कहाँ तक जो इसके स्थल मिले हैं उसको अगर मैं कहूँ, अगर मैप बना दूँ, जैसे अगर इंडिया का मैप बनाए तो अच्छे से समझ आएगा इंडिया का मैप। ये इंडिया का मैप है, कहाँ कहाँ तक है ये ऊपर तो कश्मीर, मांडा कश्मीर से जाती है महाराष्ट्र तक। ठीक है, इधर से कहाँ से, बलूचिस्तान से लेके और कहाँ तक जाएगा, यूपी तक। यूपी यहाँ पे है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर तक है, यहाँ पे महाराष्ट्र तक है, और इधर ये बलूचिस्तान तक। तो ये इस एरिया में फैली हुई है। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ से इसके स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, आईवीसी। ठीक है,
अब हड़प्पा हड़प्पा के बारे में देखते हैं। हड़प्पा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा के बारे में यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से स्थल मिले हैं ये पूछ लेते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज मिली है जो भी। तो जो हड़प्पा है, एक तो ये रावी नदी के तट पे है, रावी रिवर है यहाँ पे, है ना, इसके किनारे है ये। दूसरा दयाराम साहनी का हो ही गया, दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था और 1921 में किया था, ये भी हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो मिला है वो है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान है R37, ये मिला है यहाँ से। फिर आ जाता है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज हुई इराकलादास बनर्जी उत्खनन, है ना। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, एक तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला इसका मतलब होता है। यहाँ जो मिला है नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति मिली है और ये कांच की बनी हुई है। ये कांच को ध्यान रखना, तांबा कहाँ से मिला, हमेशा ये क्वेश्चन आ ही जाता है। और ये नृत्य कर रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एक वो पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से, पुरोहित पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो विशाल अन्नागार, अन्नागार क्या होता है, गेहूं वगैरह जो भी अन्न होता है उसको इकट्ठा करके रख देते, बड़े बड़े वो होते थे अन्नागार, जो इकट्ठा कर देते, है ना। और एक है पशुपतिनाथ की मोर, ये पशुपतिनाथ की मोर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये जो पशु हैं, 4 पशु हैं, गेंडा, भैंसा, हाथी, चीता और सामने 2 हिरण है इस मोर पे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर हम लोथल देखेंगे। लोथल कहाँ है, गुजरात में, और व्यापारिक केंद्र है, व्यापार के लिए बहुत फेमस है लोथल, इसका ध्यान रखना। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा लोथल से मिला है, बहुत फेमस है गोदीवाड़ा, खूब बार पूछते हैं, डॉकयार्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। लोथल, लोथल, लोथल हमने कहा देखा, एक तो ये रंगनाथ राव, ये पूछते हैं, ये इन्होंने इसकी खोज की है ना, गुजरात में। और भोगवा नदी है, भोगवा रिवर, उसके किनारे है ये, व्यापारिक है, यहाँ से डॉकयार्ड मिला है जिसको गोदीवाड़ा बोलते हैं, व्यापारिक नगर है। आईवीसी की सबसे बड़ी कृति बोलते हैं इसको, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी कृति मानते हैं इसको, डॉकयार्ड को। धोलावीरा, धोलावीरा ये कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में धोलावीरा बहुत फेमस है, ये यूनेस्को में शामिल हो गए 2021 में, 2021 RS प्री उसमें इसका क्वेश्चन बना था, ठीक है। आजादी के बाद का है, दूसरा 3 भागन में, 3 भागों में, पश्चिम, मध्य और पूर्व, 3 भाग हैं इसके, ये ध्यान रखना। कर्क रेखा के ऊपर है। और फिर आ जाता है सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा तो बस, सुरकोटड़ा कहाँ है, गुजरात में ही है। गुजरात में घोड़े की हड्डी मिली है, घोड़े के अवशेष मिले हैं ये कह सकते हैं, ठीक है। दिख तो रहा है ना। ये थोड़ा सा हो गया ऐसे, कहाँ तक आगे थे, सुरकोटड़ा तक हो गया है ना। कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा इंपॉर्टेंट है आईवीसी का, इसको ध्यान रखना कालीबंगा का। हनुमानगढ़ में है और घग्गर रिवर है, और यहाँ से जुते हुए खेत है, प्लस भूकंप है, और क्या मिला है यहाँ से, अग्निकुंड पे मिले। कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ये ध्यान रखना। और भूकंप जो थे ये, अमलानंद घोष का भी ध्यान रखना, खोज करता अमलानंद घोष, ठीक है। चनुदड़ो, चनुदड़ो NG मजुमदार खोज करता है इसके, चनुदड़ो के। फिर आ जाता है कुनाल, ये हरियाणा में है ये स्थल, ठीक है। इसके अलावा राखीगढ़ी,
राखी गढ़ी ये भी हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता का राखी गढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, ये ध्यान रख लेना इसका, ठीक है। इसके अलावा देमाबाद महाराष्ट्र में, देमाबाद लास्ट है नीचे, ये साउथ इंडिया में, वहां तक जाते मतलब वहां तक इसके स्थल मिले सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। प्रथम नगरीय सभ्यता है, और प्रथम नगरीय सभ्यता लिख दिया, लिख लेना उसको। कपास है, कपास के इन्होंने सिंडन बोला है, कपास को इन्होंने नाम दिया सिंडन, इसका ध्यान रखना कपास का। ये हो गई। एक दो फैक्ट और हैं, एक सारगोन अभिलेख है उसमें आईवीसी, इसको मेलुआ कहा गया है। मेलुआ होता है नाविकों का देश, है ना। यहाँ पे उद्योग वगैरह किसके मिले हैं, तो उद्योग का भी देखते हैं यहाँ पे। सोना चांदी टिन, लोहा को गलती से मत कर देना, क्वेश्चन आता है उसमें लोहा पूछते हैं कि यहाँ से लोहा मिला है, जबकि यहाँ से लोहा मिला ही नहीं है। वैदिक सभ्यता है ना, उससे मिला है लोहा, इसको इसलिए तो ताम्रयुगीन बोलते हैं, और जो वैदिक सभ्यता उसको लोहयुगीन सभ्यता बोलते हैं। इनके उपनाम है ना, वो लोहयुगीन सभ्यता है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, ठीक है। और लिपि का थोड़ा सा है यहाँ पे, अभी तक पढ़ी नहीं गई है, हालांकि वो दाएं से बाएं इसको लिखा जाता है, और अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो मोहर है ये मोहनजोदड़ो से मिली है, पशुपतिनाथ वो मोहर ही था, सबसे ज्यादा भी कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो से ही मिली है। मेहरगढ़ है, ये वैसे तो ये पाषाणकालीन स्थल है, पाकिस्तान में है, और यहाँ से खेती प्लस पशुपालन इसके साक्ष्य मिलते हैं, है ना। तो ये हमारा जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो हो गया है कंप्लीट। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है हमने उसमें क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो ताम्रयुगीन है, तांबा यहाँ से मिला है। सुदृढ़ जो जल निकासी के लिए फेमस है। भारतीय पुरातत्व विभाग जो ऐसा इसका जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इसका जो खोज वोज की 1861 में। गवर्नर जनरल जो उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे ही, और सर जॉन जो मार्शल है उसने दो लोगों को हड़प्पा के लिए और मोहनजोदड़ो की खुदाई के लिए जिनको भेजा था। हड़प्पा के लिए तो उदयराम साहनी है, और जो मोहनजोदड़ो के लिए वो राखलादास बनर्जी है। इसके अलावा जो इसका जो एरिया है 3 लाख किलोमीटर एरिया है, 3 देशों के अंदर है, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर ये जो सभ्यता फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका जो एरिया त्रिभुजाकार आकार है इसका, कहाँ से कहाँ तक है, तो ऊपर ये कश्मीर से, मतलब नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में महाराष्ट्र तक है, इधर बलूचिस्तान से लेकर इधर हिंडन नदी यूपी तक है। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, 1921 में की थी। कब्रिस्तान R37 यहाँ से मिलता है। मोहनजोदड़ो राखलादास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दी करते हैं। नर्तकी की मूर्ति जो कि कांस्य की बनी हुई है वो भी यहाँ से मिली है, जो कि नृत्य करती हुई है वो, है ना। पुरोहित राजा है वो भी यहाँ से मिला है। विशाल अन्नागार, जहाँ मतलब जो अनाज वगैरह उसको इकट्ठा करके रखते थे, वो है। पशुपति नाथ की जो मोहर है, वहाँ पे गेंडा भैंस हाथी चीता, ये 4 पशुओं के पशु लगे हुए हैं वहाँ पे, चित्र बने हुए हैं। और सामने सेट 2 हिरन भी है उसमें। लौथल रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था। गुजरात में भोगा नदी के किनारे व्यापारिक नगर है। गोदीवाड़ा जो सबसे बड़ी कृति वो मिली है। धौलावीरा 2021 में यूनेस्को में शामिल हुआ। आजादी के बाद का पहला स्थल है। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया, 3 भागों में, पूर्व, मध्य और पश्चिम में। कर्क रेखा इसके किनारे, सुरकोटड़ा गुजरात में घोड़े की हड्डी यहाँ से मिली है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ में जो तो खेत मिलते हैं, भूकंप मिलता है, अग्निकुंड मिलता है, ये मिलते हैं। चंदुदड़ एनजी मजूमदार के द्वारा खोजा गया था। कुनाल हरियाणा के अंदर है। राखीगढ़ी हरियाणा में सबसे बड़ा स्थल है ये। देमाबाद महाराष्ट्र में है। प्रथम जो नगरीय सभ्यता मानते हैं इसको कपास सिंडन है। और ये समकोण पर इसकी जो सड़क वगैरह है, मतलब जो सड़क है एकदम समकोण पर काटती है, जैसे हमारे चंडीगढ़ है इंडिया में, उसकी सड़कें भी वहाँ पे भी जो सड़क है वो समकोण पर ही काटती है। सारगोन अभिलेख में बताया गया है तो आईवीसी है वो, उसको मेलवा कहा गया है। मेलवा क्या होता है, नाविकों का देश होता है। यहाँ पे जो उद्योग वगैरह सोना चांदी और तांबा, 3 चीज का ध्यान रखना। लोहा नहीं था यहाँ पे, जो काष्ठ बनता है तांबा और टिन को मिलाकर बनता है। लिपि दाएं से बाएं लिखी गई थी और उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है। सबसे ज्यादा जो मोहर है मोहनजोदड़ो से मिलती है। एक लास्ट में हमने जो पॉइंट लिखा था, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, ऐसे खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। धन्यवाद।